तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में और नए ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अभी मार्केट में क्या हम लोग की संभावना बन रही है। देखिए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड खुला है। ऐसे में ऐसा लग नहीं रहा है कि अपर साइड जो मार्केट जो सेलर्स बैठे हुए डायरेक्ट मार्केट उनको टारगेट कर पाएगा। नीचे की साइड में कोई एसएल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग जस्ट वेट करेंगे कि मार्केट हमको ट्रेड बना करके दे और वहां पर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट की साइड में ही जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट सेलिंग में है, हम लोग सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली मार्केट में लोअर साइड कोई भी हमारे पास ट्रेड अवेलेबल नहीं है। मार्केट सेलिंग में है और निफ्टी अपने आप को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया है। आज मैंने अपना जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो ओपन करके रखा है। बार नए होने के कारण भूल जाता था। फिर दोनों में बाइंग चल रही है। निफ्टी अपने को ब्रेकआउट कर चुका है, अपर साइड ट्रेड में बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपको कौन सा ट्रेड आइडेंटिफाई आपके लिए हो रहा है और क्या उस साइड में एसएल अवेलेबल भी हैं। अभी हमको ये वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। डायरेक्टली अपर साइड टारगेट नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। और लोअर साइड में कोई डायरेक्टली हमारे पास एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट को जस्ट एक ब्रेकआउट करने देते हैं। मार्केट ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी करके ट्रेड बनाना चाहिए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा तो मिस हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे हम लोगों ने कल जल्दबाजी कर दी थी, जल्दबाजी करके ट्रेड हमने बना लिया और उसमें फिर हम लोग अपने ही ट्रेड में फंस गए। अदरवाइज हम शायद टारगेट भी अचीव कर पाते। आज हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और जब तक सही ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। लग रहा है कि अब शायद ट्रेड हमारा बन जाना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। 30 क्वांटिटी के साथ में 75 क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है। 25,000 के आसपास, 350 के आसपास ये रिजेक्शन लग रहा है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा ट्रेड सही मिलता है तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम लोगों ने ट्रेड अपना बना लिया है। टोटल जो हमारी क्वांटिटी इसमें आई है 26,501 में आई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा थोड़ा बहुत पोजीशन में प्रॉफिट लॉस वगैरह चल रहा है।
पोजीशन हमने क्यों बनाई है बता देते हैं। निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया था अपने ओपनिंग पॉइंट को और 720 से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने आप को कुछ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 350 के आसपास। ये देख करके हमने पोजीशन बनाई है। नीचे डायरेक्टली हमारे पास एसएल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा मार्केट में नज़र आ रहा है उस हिसाब से अब ये देखिए सीधा सा ये है कि अगर ये 350 का लेवल ये क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। जब तक ये लेवल क्रॉस अप नहीं कर रहा है, लेवल को होल्ड कर लिया है मार्केट ने, तब तक हम सुरक्षित अपना ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमारे पास 1% 2% के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है, तो ट्रेड को चलने देंगे। सिंपल सी बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है प्लान ट्रेड का किस तरीके से हमने बनाया। 350 के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, हमने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और अभी हमारी पोजीशन में देख सकते हैं कि कितना 100 रुपये या थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस ऐसे नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके की पोजीशन नज़र आ रही है और मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मार्केट अगर 350 के लेवल को अगर ये क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हमको ट्रेड को एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ से प्रॉफिट या टारगेट बुक करके निकल आएंगे। और मार्केट 200 का लेवल ब्रेक करेगा तभी हम लोग टारगेट शायद बुक कर पाएँ। उससे पहले तो टारगेट बुक करना मुश्किल रहेगा। अभी हमारा 1% 2% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है और निफ्टी अपने आप को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा अपोजिट ट्रेड हमारा बना हुआ है, 2-3% के आसपास हमारा थोड़ा लॉस नज़र आ रहा है, 3-4% के आसपास। तो भी देखना पड़ेगा। देखिए इसमें 350 का लेवल जो हमारा है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी हमारा लगभग 4% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। ये 350 का जो लेवल बना हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल अब हो गया है। ये मार्केट में न्यू हाई है और यहाँ पर मार्केट जो है 20 के लेवल से अगर नीचे की तरफ आता है और हमारा ये लेवल भी काम अच्छी तरह कर जाता है तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट हमारे साइड में है लेकिन हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा एक्सेस साइड में दिख रहा है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट को। रीज़न भी ये है कि मार्केट में डायरेक्टली लोअर साइड हमारे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट जो है 250 का ब्रेकआउट कर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम आराम से अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर लेंगे। जब तक मार्केट 350 से नीचे है तब तक हमको डरने की बात नहीं है, आराम से हम लोग ट्रेड में रह सकते हैं। अभी हमारा 6 से 7% के आसपास तक जो लॉस है वो नज़र आ रहा है। तो भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो अपने टारगेट के हिसाब से निकलेंगे। अभी मार्केट यहाँ पर भी निफ्टी में सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी जो है सेलिंग के आसपास नज़र आ रहा है।
यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो हमारा ट्रेड सही है, नहीं रिवर्स होगा तो हम लोगों को ट्रेड से फिर बाहर जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अभी हमारा 6-7% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, और निफ्टी में भी मार्केट तो है थोड़ा सा अपने को होल्ड कर रहा है। अभी वही हमारा 6-7% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, तो अभी हम लोग को वेट करना होगा। निफ्टी में बाइंग आ रही है, ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम वही पोजीशन चल रही है। तो चलिए, यहाँ हमारा लॉस का टारगेट लगभग लगभग पूरा हो गया है, तो अपना लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया है मार्केट 6-7% के आसपास। फिर थोड़ा देख लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आ गया है। अभी हमारा लॉस का टारगेट लगभग पूरा हो गया था, अब 3-4% के आसपास फिर से आ गया है, और निफ्टी में भी मार्केट थोड़ा बाइंग साइड में ही ज़्यादा चल रहा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मार्केट अपने आप को इसी पोजीशन के आसपास होल्ड कर रहा है, 350 के आसपास ही, और थोड़ा सा शायद सेलिंग में आने की भी कोशिश कर रहा है, तो शायद हमारा काम बन सकता है। नहीं तो हम लोग जो है लॉस बुक करने ही वाले थे, लगभग हम लोगों ने टारगेट अचीव कर ही लिया था अपना लॉस का। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या है, जो लोअर लेवल बना दिया है अपना यहाँ पे 44,300 का, अगर 44,300 को डाउन करता है तो फिर उसमें सेलिंग आने की संभावना हमारी बन जाएगी, और फिर नीचे हो सकता है आ जाए। अब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है, और मार्केट ने ये अपर साइड अपना एक लेवल ये बना दिया है, इस लेवल के आसपास तक हमारे लिए फिर दिक्कत है अगर इसको क्रॉस करेगा तो। अदरवाइज फिर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने ले लिया है, सेलिंग में आ जाना चाहिए। पोजीशन देखते रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। अभी जो लग रहा है कि मार्केट ने 360 के आसपास से रिजेक्शन दिया है, और सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर देता है तो दैट मीन्स हम गलत हो जाएंगे, और हमको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। 350 के नीचे नीचे मार्केट जब तक अपना ट्रेड कर रहा है, तब तक हमको लगता नहीं ऐसा कि कोई दिक्कत है। बस थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो थोड़ा गड़बड़ का जरूर कर रहा है। ज़्यादा टाइम मार्केट को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, और सेलिंग में आ जाना चाहिए तेजी के साथ में। ज़्यादा टाइम लगाएगा तब परेशानी है। और निफ्टी जो है वो टोटल बाइंग साइड में ही नज़र आ रहा है, जो कि बड़ा एक स्ट्रेंज है। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है 300 के आसपास, और निफ्टी में डायरेक्टली सेलिंग में लगता तो है आ जाएगा निफ्टी भी। थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमारा लगभग 5-6%, 7% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, कि जिस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है उस तरीके से देखते हुए लग रहा है कि हमको सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर हमारा ठीक है, और हम प्रॉफिट में आ जाने चाहिए। हमारा थोड़ा सा लॉस घट करके 3-4% के आसपास आ गया है, 5% के आसपास, 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट और लॉस चल रहा है हमारा। तो जहाँ पर इसने 300 के आसपास जो अपना रिजेक्शन पॉइंट बनाया है, अगर उसको ये क्रॉस कर लेता है तो हमारा फिर ट्रेड ठीक हो जाएगा। अभी निफ्टी में जो सिचुएशन चल रही है, वो निफ्टी भी सेलिंग में आने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है,
अभी देखिए कैंडल स्टिक के हिसाब से जैसा भी दिख रहा है, तो हमारा ट्रेड जो है अभी मुझे सही लग रहा है। जब तक 350 के नीचे नीचे है तब तक मुझे तो कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अभी तो थोड़ा सा हमारा लॉस भी कम हो गया है, 3-4% के आसपास लॉस चलने लगा है। जो हम टारगेट लगभग अपना लॉस का पूरा कर चुके थे, अभी काफ़ी कम हो गया है लॉस। 3-4% के आसपास लॉस अपना चलने लगा है, आप देख सकते हैं। 4%, 5%। तो जस्ट हम लोग को वेट करना पड़ेगा। 300 को मार्केट अगर क्रॉस कर लेता है तो हम लोग जो है उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे प्रॉफिट में हम लोग आ जाएंगे। फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, खत्म हो जाएगी। अभी हमारा लगभग 3% के आसपास लॉस चलना शुरू हो गया, 2-3%। और मार्केट भी 300 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अपने आप को, अभी देखिए हमारा लॉस 3% के आसपास रह गया। निफ्टी में भी सेलिंग आने की कोशिश हो रही है। अपर साइड थोड़ा सा इन लोगों को परेशान करने के लिए मार्केट ऊपर गया था, डायरेक्ट एसएल तो टारगेट नहीं कर सकता था। अभी आप देखिए जहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो लॉस है वो उस हिसाब से वो दिख नहीं रहा है। अब मार्केट में यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए देख लेते हैं, फिर भी लॉस हमारा काफ़ी कम हो गया है, लगभग 2% 3% के आसपास लॉस आ गया है। अभी 1% के आसपास आ गया है लॉस, 1% 2% के आसपास लॉस चलने लगा है। तो लेकिन अब इसमें बस दिक्कत जो है मुझे नज़र आ रही है वो एक ही दिक्कत नज़र आ रही है कि जो मार्केट है वो 300 से नीचे ट्रेड करना शुरू करे। और दूसरा जो हमने जो पोजीशन बनाई थी वो हमने अपसाइड बनाई थी कहीं यहाँ कहीं पर, उसके नीचे मार्केट चल रहा है। उसके बावजूद भी हमारा लॉस जो है, जब जबकि हम यहाँ पर प्रॉफिट में होने चाहिए, लेकिन लॉस में दिख रहे हैं। इसका मतलब उसमें मार्केट में अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा हुआ है। अभी लगभग हम 100-150 के आसपास लॉस में आ गए हैं। मुझे लगता है 37-87 काफ़ी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चलने लगा है। तो इसमें कि हम हो सकता है टारगेट अचीव भी कर पाएँ। अब मार्केट भी 300 से नीचे ट्रेड करने लगा है, तो थोड़ा सा अब हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट हमको साइड में नज़र आ रहा है। अभी मार्केट में 100-200 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। चलिए वेट करते हैं। इस केस में देखिए एक ही चीज़ जो नज़र आ रही है मुझे कि मार्केट अगर 200 से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम लोगों का एक अच्छा प्रॉफिटेबल पोजीशन हमारी बन जाएगी, और उससे नीचे ही हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। पोजीशन हमें लग रही है अभी जो है 100 के आसपास, 100-120 के आसपास हमें लॉस नज़र आ रहा है। अभी निफ्टी जो है वो भी थोड़ा सा अपने को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी अपने आप को सेलिंग में लाने की कोशिश कर रहा है। तो पोजीशन तो हमारी लगभग ठीक ही लग रही है। देखते हैं क्या होता है। अगर निफ्टी ये ज़्यादा ही भाग जाता है तब तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज हमें लगता है कि शायद हम सही पोजीशन में बनेंगे। बहुत तेज़ी के साथ ही अगर ये भाग जाता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, फिर हम लोग शायद नहीं टिक पाएंगे। अभी देखिए मार्केट हमारे साइड में कितना ज़्यादा आया है, और उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में नहीं आ पाए। मार्केट में जहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था वहाँ से हमने 350 के आसपास जब मार्केट आया था तो हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। मार्केट तब से हमारे साइड में लगातार है, और हम प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, हम मतलब जो है अभी लॉस में बने हुए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अभी हमारा 1%, 1.5% जो है वो लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी भी अपने आप को जो है रिजेक्शन दे रहा है इसी लेवल के आसपास। तो अब हम लोगों के पास भी वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि मार्केट 200 के नीचे आए तो ताकि हमारा प्रॉफिट बने। डायरेक्ट मार्केट के पास अपसाइड एसएल नहीं थे,
डाउन साइड भी एसएल नहीं थे। अपसाइड मार्केट डायरेक्ट जो बायर सेलर ऊपर बैठे उनको टारगेट डायरेक्टली तो नहीं कर सकता था, ये तो पक्का था। अब बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड तो हमने बना लिया है, जब ट्रेड बना लिया है तो फिर मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। मार्केट 300 के लेवल को भी आसपास रीटेस्ट करके फिर नीचे आना चाहिए। एक तो चीज़ ये है कि मार्केट में आप रीटेस्ट बिल्कुल मत घबराइए, रीटेस्ट मार्केट में होते रहते हैं। मार्केट में जो अल्टीमेट जो मार्केट में नज़र आ रहा है जो गोल, वो उस पर ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी हमारा 1%, 1.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, और मार्केट हमारी साइड में काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है लगभग 50 पॉइंट तो मार्केट हमारे साइड में निकल चुका है, उसके बावजूद भी ये लॉस है। अभी हमारा लगभग वही 1.5% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। निफ्टी भी अपने आप को नीचे रखने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ने जो अपना लिया है 737 के आसपास से निफ्टी ने अपना सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश हो रही है, और 300 के सपोर्ट लेकर के फिर नीचे आ रहा है। थोड़ा जो मार्केट में दिक्कत है वो निफ्टी के कारण थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। निफ्टी अपने आप को ज़्यादा ही होल्ड कर रहा है। निफ्टी अगर सेलिंग में आ जाएगा तो फिर हमारा काम चल जाएगा। अभी हमारा 82 83 या लगभग 00 मान लीजिए, वहाँ पर हम चल रहे हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमारे साइड में है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि हम अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाए, जबकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट का टारगेट अपना अचीव कर लेना चाहिए था। और ये सिर्फ हो रहा है जो मुझे अपना नज़र आ रहा है। निफ्टी निफ्टी अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर रहा है, निफ्टी सेलिंग में नहीं आ पा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज हम इजीली अपना टारगेट यहाँ पर शायद अचीव कर चुके होते। तो निफ्टी यहाँ पर सेलिंग में आने की थोड़ी बहुत लग तो रही है आशा कि आ सकता है। 720 से रिजेक्शन ले रहा है निफ्टी, और हमारा लॉस जो है अभी लगभग वर्ज पे हम चल रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस मान लीजिए। 9123 के आसपास प्रॉफिट हमारा है। मार्केट जब 200 के लेवल को क्रॉस करेगा तभी हम लोग अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 2%, 2.5% के आसपास चल रहा है। हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी में भी थोड़ा बहुत सेलिंग आने की कोशिश हो रही है, तो फिर मार्केट निकल जाएगा तो निकल जाएगा। अगर ये समझ लीजिए कि मार्केट ने अगर 200 का लेवल ब्रेक कर दिया, फिर कोई हमारा अच्छा प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक 200 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ही हमारे लिए दिक्कत है। तो अभी मार्केट में दोबारा से हमारा 1% 2% के आसपास लॉस चलना शुरू हो गया है। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, और वो उसका रीज़न एक निफ्टी भी है। निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा बैंक साइड में रखने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब नीचे की तरफ कोई हमारे पास एसेल अवेलेबल नहीं होते हैं तो जब तक हम बायर को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि वो पोजीशन अपर साइड बनाए, तब तक मार्केट नीचे आना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। हमारी मार्केट में पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। उसका एक ही रीजन है कि हम जो है 200 का मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, और जो मार्केट ने लोअर अपनी पोजीशन बनाई उसको अप मार्केट ब्रेक कर दे। अब ऐसे में देखिए, सोचने की जरूरत ये रह जाती है कि मार्केट जो है अगर 300 के ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब हमारे लिए दिक्कत है। जब तक 300 के नीचे नीचे है मार्केट, तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड बिल्कुल ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत ही सही, पर हम लोग अपना 1% के आसपास अपना प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो मार्केट को चलने देते हैं ऐसे ही।
1 and 1.5% के आसपास मार्केट भी प्रॉफिट में चल रहा है। हमारे साइड में मार्केट थोड़ा सा नजर आ रहा है। निफ्टी में देखिए क्या पोजीशन चल रही है, निफ्टी भी सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत मार्केट अप डाउन होता है तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो चला जाता है। अभी देखिए मार्केट में हमारा 100 123 के आसपास प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। तो चलने देते हैं कि क्या होता है। दिक्कत मार्केट में जो मुझे लग रही है वो सिर्फ एक ही मुझे लग रही है कि भाई मार्केट हमारे साइड में काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है। अभी हमारा प्रॉफिट 1% के आसपास मान लीजिए चल रहा है, और जो निफ्टी है वो भी सेलिंग में आने की कोशिश निफ्टी की हो तो रही है। निफ्टी सेलिंग में आएगा तो बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है अच्छी सेलिंग में आ जाएगा। 250 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो जाहिर सी बात है हम एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद मार्केट में कर पाएंगे। और यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। अभी फिलहाल हम लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस, वन थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट में आपके पास वेट करने के अलावा और कोई चांस तो होता नहीं है। निफ्टी में भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर चुका है। अब इतना ज़्यादा मार्केट अगर होल्ड करेगा तो फिर हमारे पास क्या चांस बचेगा। इतना ज़्यादा होल्ड करने पर तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। तो ऐसे में अब हमको, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर से ट्रेड अब क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि मार्केट अपने इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। और ऐसे में जब सामने से नज़र आने लगे कि अब दिक्कत आ सकती है तो मुझे लगता नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी चलिए, निफ्टी में की गिरावट आ रही है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी के भरोसे पे थोड़ा चल सकते हैं। अभी हम लोग का थोड़ा बहुत कोई प्रॉफिट लॉस चल रहा है। मार्केट हम लोग के साइड में ही नज़र आ रहा है, और टोटल ऐसा नहीं है कि साइड में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, मार्केट साइड में होने के बाद भी। मार्केट एग्जैक्टली 300 के लेवल से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है में, और निफ्टी में भी सेलिंग में मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। हमारा लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे कह सकते हैं इस पे बना हुआ है मार्केट। और वाकई बात जो कि इस तरीके की सिचुएशन में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अब किया क्या जाए। अब चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। मार्केट हमारे साइड में है लेकिन हमें प्रॉफिट जो है उसके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। निफ्टी में देखिए धीरे धीरे ही सही सेलिंग में आने की कोशिश हो तो रही है। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग में आने की कोशिश हो रही है। अभी हमारा प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा ठीक चलने लगा है, लेकिन अब जो है, अब आप देखिए मार्केट में एकदम से जो उसने ब्रेक किया है लेकिन हमारा प्रॉफिट नहीं चल रहा है। ऐसे में अब हमारे लिए कंटिन्यू करना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट करेगा और हम जो है एग्जैक्टली 250 से मार्केट कोशिश कर रहा है अपना सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन मार्केट अब हमारे प्रॉफिट में है तो हम लोग देख सकते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 1% के आसपास प्रॉफिट में है हम लोग, और निफ्टी भी सेलिंग में आने की कोशिश हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी 1-2% के आसपास हमारा प्रॉफिट चलने लगा है, 1.56% के आसपास। अब सीधा है, देखिए फंडा की मार्केट अगर 200 का ब्रेकडाउन दे देता है फिर हमारे लिए सिर्फ टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मार्केट में हम
1%, 1.5% के आसपास चल रहे हैं, वहीं पर जहाँ थे। अभी हम लोग 5% के आसपास भी टारगेट पे नहीं आ पाए, जबकि मार्केट हम लोग के साइड में काफ़ी नीचे आ चुका है। ऐसा नहीं है मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया है, बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया। और ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि अब हमको ये ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए। हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि इतना नीचे मार्केट आने के बाद में फिर कंटिन्यू करने का कोई तरीका हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आकर के हम टोटल लॉस ले लें, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज का ट्रेड हमारा यहीं पर एंड होता है, और मार्केट को देखते रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने ट्रेड बनाया और मार्केट थोड़ा सा हमारे अपोजिट जा रहा था, हमने 44,500 का हमने पुट बाय किया था। मार्केट थोड़ा सा हमारे अपोजिट जा रहा था तो हमारा लॉस बढ़ने लगता था, काफी ज्यादा लॉस हमने देख लिया था, लगभग टारगेट भी अचीव करके हम लॉस का बैठ गए थे। और जब मार्केट हमारे फेवर में आ रहा था, तो मार्केट में हमारा एग्जैक्टली प्रॉफिट उस हिसाब से दिख नहीं रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि हम गलत भी हो सकते थे। तो इसको देखते हुए फिर हमने इस ट्रेड से निकलना ज़्यादा उचित समझा, और आज का ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने एंड किया यहीं पर। क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा अब यहाँ पर हमने जब अगर हमने वहाँ सपोज करिए 10 या 50 पॉइंट के मूवमेंट में हमने टारगेट अचीव कर लिया था, और यहाँ हम लगभग लगभग 350 से 234, यानी कि मोर देन 100 के आसपास हम कर चुके हैं, लेकिन हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए। ये थोड़ा सा मुझे पच नहीं रहा था, तो इसलिए हमने अपना ट्रेड को एंड करना ज़्यादा सही समझा। तो चलिए ट्रेड अपना यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।